अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शेब और आप देख रहे हैं शजर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी अहम खबर जो है जंग की सियासत के हवाले से वो गर्दिश कर रही है, और वो खबर जो है मौलाना मसरूर नवाज़ और मौलाना मुआविया आज़म साहब को लेकर कि मौलाना मसरूर नवाज़ साहब ने जो है एक ज़बरदस्त बॉल फेंकी और एक बड़ी विकेट जो है वो गिरा दी है, और इस बड़ी विकेट में मौलाना की विक्ट्री छुपी हुई है। और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन जानिए कि मौलाना मसरूर नवाज़ साहब का जो पलड़ा है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। और लोग भी यही तवक्को कर रहे हैं कि लोगों की राय ये है, बल्कि मैंने लोगों से इस हवाले से पूछा भी है, वोटिंग करवाई है, तो लोगों का कहना ये है, जो कि अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाली अवाम है, उसके तसुरात यही हैं, और वो यही कहना चाहते हैं कि मौलाना अमल लुधियानवी साहब जो हैं वो NA 109 की जो सीट है कौमी असम्बली की, उस पर फोकस करें, उस पर तवज्जो दें, और मौलाना मसरूर नवाज़ साहब जो हैं उनको मौका दिया जाए PPA 127 पे। तो अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। ये आज आपने बड़े गौर से मेरी गुफ्तगू सुननी है, और ये नतीजा खेज़ गुफ्तगू होने जा रही है, क्योंकि आज तकरीबन 3 तारीख हो चुकी है, और गुज़िश्ता जो पेशरफ्त तो हो रही है, और आगे आने वाले जो हालात हैं उसमें बड़े अहम फ़ैसले जो हैं वो होने जा रहे हैं। तो देखिए, एक तो जो आवाम के तसुरात हैं या जो आवाम की राय है वो यही कहते हैं कि मौलाना अमल लुधियानवी साहब को जो है NA 109 पे तवज्जो देनी चाहिए, और PPA 127 जो है वो मसरूर नवाज़ साहब के हवाले करनी चाहिए। यानी लोग ये चाहते हैं कि PPA 127 पे मसरूर नवाज़ साहब जो हैं वो कामयाब हो जाएं, चूँकि नौजवान की आदत है और लोगों का रुझान जो है वो ज़्यादातर मुआविया आज़म साहब और मसरूर नवाज़ साहब की तरफ से है। लेकिन मौलाना अमल लुधियानवी साहब जो हैं इस बार बड़ी ज़बरदस्त जो है इनिंग खेल रहे हैं, और छक्के चौके और ज़बरदस्त बॉलिंग का सिलसिला जो है वो भी जारी है। बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं वो भी मौलाना के साथ जो है इत्तेहाद करती जा रही हैं, और मौलाना का जो पलड़ा है वो मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है। लेकिन सरेदा सामने देखना यह है कि जो मौलाना मसरूर नवाज़ साहब ने जो हिट लगाई है वो बड़ी शानदार हिट है, और एक अच्छी विकेट गिरी है, और ये विकेट जो है मौलाना के लिए, मौलाना मसरूर नवाज़ साहब के लिए बहुत कारआमद साबित होने जा रही है। और वो जिस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि नगीना मार्की में जो कल एक इजलास हुआ, उसमें जो अहम शख्सियात ने शिरकत की, मुफ्ती सईद अरशद साहब जो हैं वो भी कराची से आए, और भी बड़ी अहम शख्सियात ने शिरकत की। इससे कबल जो है 200 उलमाए कराम के नाम बताए जा रहे हैं। ज़राए का कहना यह है कि 200 से ज़ायद उलमाए कराम जो हैं उन्होंने मसरूर नवाज़ साहब के साथ जो है वो हिमायत का ऐलान कर दी है। और अब जो है बड़ी ख़बर यह है कि मसरूर नवाज़ साहब के साथ जो है मुआविया आज़म साहब की जो टीम है उसने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। और यकीन जानिए, जंग में अगर आप वोटिंग करवाएं तो मुआविया आज़म साहब को चाहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और ये बहुत बड़ी तादाद का वोट जो है वो अगर मसरूर नवाज़ साहब के खाते में जाता है तो यकीन जानिए कि मसरूर नवाज़ साहब का जो पलड़ा है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो इस हवाले से ये एक अहम विक्ट्री है मौलाना मसरूर नवाज़ साहब की, और मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने कार्ड खेला है या ये जो पत्ता फेंका है तो बिल्कुल ये कारी पत्ता फेंका, और ये बिल्कुल तीर निशाने पे लगा है, और इस तरह से मौलाना को जो है ना कामयाबी उनके बहुत करीब आन पहुंची है। लेकिन सरेदस्त ये देखना है कि इससे लुधियानवी साहब को कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। तो ज़ाहिर है निचली जो सीट है उस पर लुधियानवी साहब को नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुआविया आज़म साहब का जो वोट बैंक है अब वो वोट बैंक मसरूर नवाज़ साहब के खाते में चला गया। तो दूसरी खबर इस हवाले से ये भी है कि मौलाना मुआविया आज़म साहब के बारे में ये कहा जा रहा था कि 2 फरवरी से वो जंग में वापस आ जाएंगे, और मौलाना मुआविया आज़म साहब जो हैं वो अमल लुधियानवी साहब की कैंपेन रन करेंगे। लेकिन सरेदस्त वो अभी तक वापस नहीं आया, और ना ही उन्होंने जो है मौलाना अमल लुधियानवी साहब की कैंपेन रन की है, क्योंकि वो इस वक्त जंग में नहीं है। और दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि मौलाना मुआविया आज़म साहब की जो टीम है वो मसरूर नवाज़ साहब के साथ मिल गई है, और मसरूर नवाज़ साहब ने कहा है कि देखें, मेरे मुकाबले में बहुत सारे MPs खड़े हैं जो कि इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और उनके पास कोई रिटर्न फॉर्म में मंशूर नहीं है, क्योंकि वो आपसे कोई वादा ही नहीं करना चाहते, और उन्हें पता है कि ये लोग हमें ऐसी वोट दे देंगे। लेकिन हक नवाज़ का जो बेटा है मसरूर नवाज़, वो एक मंशूर रिटर्न फॉर्म में आपके सामने लेकर आया, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा मुझे वोट मांगने नहीं पड़ेंगे, आप खुद देंगे, और ये मंशूर आपके पास होगा, इसको महफूज रखिएगा, और मैं अगली दफ़ा आऊँ तो मुझे बताइएगा कि बेटा ये काम आपने करवाए और ये नहीं करवाए, ठीक है, तो ताकि आप मुझे बता सकें। और इंशाल्लाह उन्होंने कहा है कि मैं साल 1.5 साल के अंदर ही जो है ना एक सिस्टम जो है तब्दील कर दूँगा, और हफ्ते 1.5 के अंदर ही मैं एक ऑनलाइन सिस्टम जो है मुतारिफ़ करवाने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना और लोगों को सहूलियात फराहम करना ये एक मुस्तहसन इक़दाम है,
اور اس حوالے سے مسرور نواز صاحب نے کہا ہے کہ میں ورک کرنے جا رہا ہوں اور میری ٹیم جو ہے پوری طرح سے دیکھی گئی اور تھانہ کچہری اور جتنے بھی دیگر معاملات ہیں اس میں آپ سے کسی قسم کے کوئی پیسے وصول نہیں کیے جائیں گے. یہ چونکہ گورنمنٹ ان کو پے کرتی ہے تو لہٰذا یہ آپ کی خدمت کریں گے, آپ کے کام کریں گے. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں پچھلے الیکشن میں ہم بہت قریب ہونے جا رہے تھے ایک دوسرے کے, لیکن سر دست بیچ میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے جو کہ غلط فیصلے تھے تو اس سے ہمیں دور کر دیے گئے اور ایک بار پھر جو ہے ہم مل نہیں سکے. تو یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اور عوام کا رجحان بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ عوام جو ہے اب نوجوان قیادت کو دیکھنا چاہتی ہے. تو اس حوالے سے مولانا عمل لدھیانوی صاحب جو ہیں وہ 7، 13 اور 18 کے الیکشنز میں تینوں بار جو ہیں ہار چکے ہیں, لیکن اس بار وہ پھر میدان میں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا عمل لدھیانوی صاحب اس بار کیا کرتے ہیں اور کس حد تک وہ کامیابی حاصل کر پاتے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو 18 کے الیکشن میں انہیں تقریباً 68,000 سے زائد ووٹ پڑے تھے, لیکن وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی ہار گئے تھے. تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس بار وہ کمپین جو ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں اور ان کی ہٹنگ جو ہے وہ بھی بڑی زبردست طریقے سے جاری ہے, لیکن اس کا فیصلہ جو ہے ظاہر ہے وہ 8 فروری کو ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے. اور دوسری طرف سے مولانا معاویہ اعظم صاحب جو ہیں وہ پاکستان رائے حق پارٹی کے جو دیگر امیدواران ہیں وہ اس حوالے سے ان کی کمپین رن کر رہے ہیں, مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں اور پروگرامز کر رہے ہیں. تو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ایک طرف جو ہے رائے حق پارٹی کے امیدوار جو جنگ میں موجود ہیں وہ عمل لدھیانوی صاحب ہیں, اور دوسری طرف دیگر شہروں میں جو امیدوار ہیں رائے حق پارٹی کے ان کی طرف سے جو ان کی کمپین ہے وہ معاویہ اعظم صاحب رن کر رہے ہیں. اور ادھر صورتحال جنگ کی جو ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے. تو یہاں پہ تینوں کینڈیڈیٹ جو ہیں جو کہ معاویہ اعظم صاحب ظاہر ہے ان کے کاغذات جو ہیں مسترد ہوئی ہے, تو اس سے عوام کو جو ہے ایک جو جنگ کی عوام ہے ان کو کافی مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑا. لیکن پھر بھی 2 امیدوار جو ہیں وہ موجود ہیں, ایک مسرور نواز کی صورت میں, دوسرا عمل لدھیانوی صاحب کی صورت میں. جماعت کا فیصلہ عمل لدھیانوی صاحب کے ساتھ ہے. مسرور نواز صاحب جو ہیں کسی کے ساتھ کوئی اتفاق بھی نہیں کر رہے, پینل بھی نہیں بنا رہے اور آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن ان کا اپنا ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک ہے اور بڑی بڑی جو سماجی شخصیات ہیں, علماء کرام ہیں. اور اس کے بعد اب جو ہے معاویہ اعظم صاحب کی جو ٹیم ہے اس نے بھی مسرور نواز صاحب کے ساتھ جو ہے حمایت کا اعلان کر دیا ہے. تو اس سے معاویہ اعظم صاحب کے ملنے سے اور ان کی ٹیم کے ملنے سے ان کا پلڑ جو ہے وہ کافی بھاری ہو چکا ہے. لیکن سر دست یہ کہنا کہ وہ ون کر جائیں گے یہ قبل از وقت ہوگا, اس کا فیصلہ جو ہے وہ 8 فروری کو ہوگا. اور اگر آپ جو ہے پاکستان رائے حق پارٹی کے کون کون سے امیدوار جو ہیں وہ میدان میں اور کہاں کہاں سے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیجئے, کیونکہ اگلا ولاگ انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ ہونے جا رہا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.